नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव खंडेलवाल है। मैं एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर हूं और जयपुर में कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स स्लैब्स के ऊपर, क्योंकि हम में से ज्यादातर एलआईसी के एजेंट्स को जरूरत है इनकम टैक्स स्लैब्स को जानने की कि हिंदुस्तान में इनकम टैक्स की स्लैब्स कैसे लगती है, क्योंकि काफी सारे क्लाइंट्स इनकम टैक्स बचाने के लिए ही एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स की स्लैब क्या होती है और कैसे कोई व्यक्ति एलआईसी की पॉलिसी लेकर के अपना इनकम टैक्स बचाता है, उस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इनकम टैक्स स्लैब क्या होती है। आज के समय पे अगर हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति 2.5 लाख रुपया तक कमा रहा है, ठीक है, 2.5 लाख रुपया तक कमा रहा है, दैट मींस 0 से 2.5 लाख रुपया तक अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो उसके ऊपर भारत सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 0 रुपए का टैक्स लगाती है, कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, और यही चीज अगर 2.5 लाख से पहुंच जाती है 5 लाख, मतलब इनकम अगर किसी की व्यक्ति की 2.5 लाख से ऊपर है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, तो 5 लाख रुपए तक की इनकम पे उस व्यक्ति का 5% टैक्स लगता है। ठीक है, 5% टैक्स लगेगा उस इनकम पे जो 2.5 लाख से ज्यादा है। मतलब अगर किसी व्यक्ति की 5 लाख तक की इनकम है तो शुरू की 2.5 लाख पे तो कुछ टैक्स नहीं लगा, ठीक है, लेकिन उस 2.5 लाख से ऊपर इनकम होते ही उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं बात करूं अगर 2.5 लाख रुपए का 5%, तो ये होता है 12,500 रुपए। ठीक है, मतलब अगर किसी व्यक्ति की 5 लाख की इनकम है तो उसको 12,500 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, अब बात करूं मैं 2.5 लाख से इनकम उसकी ज्यादा हो, सॉरी 5 लाख से ज्यादा हो गई और इनकम पहुंच गई 10 लाख तक। ठीक है, यहां वो 6 लाख पे भी हो सकता है, 7, 8, 9 या फिर 7.5, 8 जितना भी है, मतलब 5 लाख से जितनी भी उसने ज्यादा अर्निंग करी है टिल 10 लाख रुपीज, उसको उस इनकम का 20% देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, भारत सरकार को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस इनकम का 20% देना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं इस मान लीजिए अप टू 10 लाख है, तो 10 लाख तक की ही अगर किसी व्यक्ति की इनकम है फॉर एग्जांपल, तो 5 लाख से 10 लाख तक की जो इनकम है केवल इस इनकम पर लगेगा 20%। ऐसा नहीं है कि 0 से 10 पूरी इनकम पर लगेगा। देखिए, शुरू से 0 से 2.5 लाख की जो इनकम है इस पे तो केवल उसका 0% लगेगा। तो अगर किसी व्यक्ति की 2.5 लाख की इनकम है तो उसको कुछ नहीं देना, 2.5 से ऊपर है 5 लाख तक पहुंच गया तो केवल इस 2.5 लाख पे 5% लगेगा, इस 2.5 लाख पे कुछ नहीं लगेगा, केवल इस 2.5 लाख पे 5% लगा 12,500 रुपए। और उसके बाद 5 लाख से अगर ज्यादा इनकम आती है 10 लाख तक, तो केवल इस 5 लाख पे 20% लगेगा, इस पे तो 5% ही लगेगा और इस पे 0 लगेगा। तो 5 लाख का 20% होता है 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी व्यक्ति की 10 लाख रुपए की इनकम है तो उसको टैक्स कितना देना है टोटल, 0 प्लस 12,500 प्लस 1 लाख, तो टोटल कितना हो गया 1,12,500 रुपए उसको टोटल टैक्स पे करना है 10 लाख तक की इनकम पे। ठीक है, अब बात करते हैं 10 लाख से भी किसी की व्यक्ति की इनकम ज्यादा है, मान लीजिए 20 लाख है, 30 लाख है, इससे ऊपर की कोई भी इनकम हो, उस हर एक इनकम पे उस व्यक्ति को 30% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी की इनकम 20 लाख है तो इस एक्स्ट्रा 10 लाख पे उसको 30% देना पड़ेगा। 10 लाख का 10% होता, सॉरी 10 लाख का 30% होता है 3 लाख रुपीज। ठीक है, तो इस 10 लाख पे उसको देना पड़ा 3 लाख रुपए। तो अगर किसी व्यक्ति की 20 लाख रुपए की इनकम है तो उसको कितना देना पड़ा, 0 प्लस 12,500 5 लाख तक प्लस 1 लाख, ये 5 से 10 लाख तक, और उसके बाद 10 से 20 में उसको 3 लाख रुपए देना पड़ा। ठीक है, तो यहां पे ऐड हो जाएगा 3 लाख, तो इसमें टोटल में 3 लाख ऐड हो जाएगा, मतलब 4,12,500 रुपया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। कैसे, अभी हमने एलआईसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया है अपनी इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस तरीके से उस व्यक्ति का टैक्स लगता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स का सेक्शन 80C। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत अगर कोई व्यक्ति एलआईसी के अंदर निवेश करता है टिल अप टू 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपीज अगर वो निवेश करता है, तो वो इनकम
उसकी टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, कैसे? इसका एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की 20 लाख रुपए की इनकम है और उस 20 लाख की इनकम पे वो 1.5 लाख रुपया एलआईसी में निवेश कर रहा है। ठीक है, तो उसकी टोटल अब जो टैक्स कैलकुलेशन होगी ना, वो इस 20 लाख में से 1.5 लाख रुपया पहले तो इनकम उसकी माइनस हो जाएगी। तो अब उसकी इनकम हो गई टोटल 18.5 लाख रुपए। ठीक है, इस 18.5 लाख पे उसका टैक्स लगेगा कितना? यहां तक तो था 20% का, यहां तक तो 1,12,500 था ही। अब ये ऊपर का जो पहले 20 पे लग रहा था, अब केवल 8.5 लाख पे लगेगा। तो 8.5 लाख का 30% कितना हो गया? मतलब 8.5 लाख का 30% हो गया 15, 8, 24 और 1, 25, मतलब 2.55 लाख। ठीक है, जहां वो 3 लाख रुपए दे रहा था, वहां अब 2,55,000 रुपए ही देगा। ठीक है, 2,55,000 रुपए देगा। तो हम कह सकते हैं 45,000 रुपए उसने इनकम टैक्स का बचा लिया, और ये 1.5 लाख रुपए तो उसका शेविंग में गई। जहां उसका वो 45,000 रुपया केवल इनकम टैक्स में जाता, जिससे उसको पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं है, वो 45,000 रुपए उसने इनकम टैक्स का बचाया। अब उसका वो 45,000 रुपए टैक्स नहीं लगेगा और उसने इसके एवज में 1.5 लाख रुपए एलआईसी में भी बचा लिया। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति की इनकम 10 लाख रुपए तक की है, तो वो जो रुपया, अगर कोई व्यक्ति 10 लाख की इनकम है, तो यहां जो वो निवेश करेगा उसका 20% वो बचाएगा। मतलब अगर उसने मान लीजिए 10 लाख की इनकम है और 1 लाख रुपए की पॉलिसी ली, ठीक है, अब उसकी टोटल इनकम 9 लाख कहलाएगी। तो उस 1 लाख पे 20% कितना लगता है? 20,000 रुपया। अब वो 20,000 रुपए का टैक्स बचा लेगा। ठीक है, तो अब जो जहां 1,12,500 लग रहे थे, अब इसमें से 20,000 रुपए कम टैक्स लगेगा। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें दूसरी चीज ये समझने की बात है कि अगर कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए की पॉलिसी लेता है, एलआईसी की पॉलिसी 2 लाख रुपए की ले लेता है, तो भी 80C की लिमिट है, हम 1.5 लाख रुपए तक की ही छूट ले सकते हैं 80C के तहत। ठीक है, इस 80C के अंदर एलआईसी की पॉलिसी के अलावा भी काफी सारी चीजें आती है, जिनमें से कुछ चीजें मैं बता देता हूं आपको। जैसे अगर आपके बच्चा स्कूल गोइंग है तो उसकी ट्यूशन फीस, ठीक है, या फिर आपने टैक्स सेविंग एफडी करवा रखी है, या फिर आपने म्यूचुअल फंड ले रखा है, या फिर आपने पोस्ट ऑफिस में एनएससी ले रखी है, या फिर आपने होम लोन ले रखा है जिसका प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है, वो भी 80C में आता है, या फिर आपने इसके अलावा आता है पीपीएफ आता है। ठीक है, पीपीएफ के अलावा ईपीएफ आता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनकी ईपीएफ करता है, वो भी इसमें आता है। तो ये सारी चीजों को इंक्लूड करके अपन को 1.5 लाख रुपए की 80C की लिमिट देनी है। लेकिन चूंकि हम एलआईसी के एजेंट हैं, इसलिए हमें फोकस केवल एलआईसी की पॉलिसी पे ही करना है। एलआईसी के अंदर अगर कोई व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक सेव करता है, तो उसको हम इस तरीके से उसका टैक्स बचा पाएंगे। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। धन्यवाद। और अगर किसी व्यक्ति को जयपुर के एलआईसी का एजेंट बनना है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 7015881498। दूसरा नंबर है 9530242598। ये अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। एंड सेकंड थिंग, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट आल्सो www.licagentjaipur.in। यहाँ आपको एलआईसी, यहाँ पे भी आप करके एलआईसी एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। धन्यवाद।